हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 दिसंबर दिन सोमवार है। वही हिंदी महीना पूस और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए किए हैं मंजूर। देश में अब जनगणना होने वाली है। 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटल होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में 11,718 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। इसके मुताबिक एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि साल 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अगर इसे आधार माना जाए तो एक व्यक्ति की जनगणना करने में करीब 97 रुपए का खर्चा आएगा। यदि देश की आबादी 150 करोड़ अनुमानित माना जाए तो इसमें 78 रुपए का खर्चा आएगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी इस डिजिटल जनगणना को पूरी करेंगे। यह कैसे सॉफ्टवेयर से होगी, इसका डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह जनगणना 2 फेज में होगी। पहले फेज में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की लिस्टिंग होगी। उसके बाद फेज 2 में फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। गाइस, मध्य प्रदेश के टीचरों पर लटकी है बर्खास्तगी की तलवार। डीपीआई के आदेश ने मचाई है खलबली। लोक शिक्षण संचालनालय के एक आदेश ने विभाग में खलबली मचा दी है। आदेश में बीएड शिक्षकों के लिए एक ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। यदि बीएड धारी शिक्षक ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश भर के टीचरों के लिए इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के परिपालन में जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। यह पंजीयन 25 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। कुल मिलाकर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी नौकरी खतरे में है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं। गाइस, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के आधार पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया गया है। उनके दिल्ली और भोपाल के बंगलों के सामने बैरिकेडिंग की गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार उन्हें आईएसआई से खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के अलावा अलग से सुरक्षा दी गई है। गाइस, मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का कहर जारी किया गया है। दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में ठंड का असर दिखने लगा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिर रहा है और कुछ शहरों में पारा 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई संभागों में बर्फीली हवा का असर बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर के बाद जनवरी में कोल्ड वेव का दौर लंबा चलेगा, जिससे कई जिलों में 20 से 22 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इसलिए ठंड से बचें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में बर्फीली उत्तरी हवाओं का असर होगा। वहीं भोपाल संभाग के सीहोर तथा विदिशा में ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा सागर, रीवा और विंध्य क्षेत्र के निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भी तापमान तेजी से गिर सकता है। वहीं जबलपुर तथा इंदौर और आदिवासी बेल्ट के मंडला, डिंडोरी, धार और झाबुआ में भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं, इसलिए सावधान रहें। गाइस, मध्य प्रदेश में 2 महीने के अंदर होगी 5 बड़ी परीक्षाएं। इसमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दिसंबर और जनवरी महीनों में प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे व्यस्त सीजन शुरू होने वाला है। कर्मचारी चयन मंडल कुल 5 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है, जिनमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार आवेदन पत्रों की AI तकनीक से स्कैनिंग की जाएगी। वहीं अलग अलग विभागों की रिक्तियों के अनुसार परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.government.in पर विजिट कर सकते हैं। गाइस, भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों का समय बदलने जा रहा है। रेलवे 1 जनवरी 2026 से नई समय सारणी लागू करेगा, जिससे भोपाल मंडल की 25 ट्रेनों के समय में बदलाव होगा। कुछ ट्रेनों के प्रस्थान तथा आगमन समय में भी परिवर्तन किया गया है और कुछ मार्गों पर गति भी बढ़ेगी। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले नया टाइम टेबल जांच लें, उसके बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहनों के लिए मंत्री जी का बड़ा बयान है।
लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी का मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि मंत्री विजय शाह एक बार फिर लाडली बहनों के कारण चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने लाडली बहनों के बारे में गलत बयानबाजी की है। मंत्री जी ने बयान में कहा कि यदि सरकार लाडली बहनों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है तो उन लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करते आना चाहिए। जो बहनें ऐसा नहीं करेगी उनकी जांच की जाएगी। मंत्री जी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश में 2 साल हो गए हैं और अब इनमें से कम 50,000 बहनें तो मुख्यमंत्री का सम्मान करने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए। सरकार उन्हें हर महीने 1500 रुपए दे रही है तो 2 साल में एक बार धन्यवाद तो बनता है। हम भोजन भी देंगे, लेकिन जो नहीं आएगी उनकी फिर से जांच कर देंगे। लाडली बहनों के बारे में मंत्री जी का यह बयान बेहद ही चौंकाने वाला है। दोस्तों, मोहन सरकार ने अभी तक दिए हैं 6 लाख जॉब। मोहन सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 6 लाख अभ्यर्थियों को जॉब दिए हैं। वहीं 3 वर्षों के लिए सरकार ने विस्तृत रोडमैप भी तैयार कर लिया है। सरकार ने साफ कहा कि आने वाले वर्षों में उनका फोकस रोजगार, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर रहेगा। इन सेक्टरों को राज्य के विकास के लिए निर्णायक माना जा रहा है। सरकार ने आगामी 3 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। वहीं विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है और कई विभागों में भर्ती संबंधी विज्ञापन भी जारी हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में 6 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और आने वाले 3 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या फिर निजी क्षेत्र में। गाइस, मध्य प्रदेश में खेती का नया कीर्तिमान जगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और विविधीकरण के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साल 2023-24 से 2024-25 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 55 लाख टन से अधिक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सरकार की कृषि नीति, सिंचाई विस्तार और किसान हितैषी योजनाओं की सफलता को दर्शाती है। प्रदेश में कुल कृषि उत्पादन 7.24 करोड़ टन से बढ़कर 7.79 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। इसमें 55 लाख टन की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि किसानों को उन्नत बीज वितरण, फसल बीमा, सिंचाई परियोजना और कृषि यंत्रीकरण का सीधा परिणाम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि आगे आने वाले सालों में कृषि उत्पादन में और बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।